क्या आप जानना चाहते हैं कि एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप देने की प्रक्रिया कैसे काम करती है? क्या आपके एम्प्लॉयर को आपको हायर करने के लिए नॉमिनेशन भेजने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि इस प्रोसेस में कोई हिडन चैलेंजेस हो सकते हैं, खासकर अगर एम्प्लॉयर किसी रिश्तेदार को स्पॉन्सर करना चाहता हो? अगर आप भी इस प्रोसेस के बारे में अधिक जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि किस तरह से एम्प्लॉयर को सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को हैंडल करना होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप देने की प्रक्रिया क्या होती है और इसको कैसे सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। वेलकम टू ज़ील इमिग्रेशन। एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप देने के लिए एक प्रोसेस होती है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है तो वह आपको नॉमिनेशन के लिए भेजेगा। पहले जो प्रोसेस था उसमें एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना पड़ता था कि पोजीशन जेन्युइन है और किसी को हायर करने की जरूरत है, लेकिन अब ये प्रोसेस ज्यादा स्ट्रीमलाइंड हो गई है। अब एम्प्लॉयर्स को कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स और रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होता है, जिससे इस एंटायर प्रोसेस को और आसान और एफिशिएंट बनाया गया है। सबसे पहले एम्प्लॉयर को ये दिखाना होगा कि उन्होंने पोजीशन को एडवर्टाइज किया है और उन्हें कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला, इस वजह से उन्होंने आपको हायर किया। ये प्रोसेस को लेबर मार्केट टेस्टिंग कहा जाता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि एम्प्लॉयर ने असली जरूरत के आधार पर ही आपको हायर किया है और किसी अन्य क्वालिफाइड कैंडिडेट को पहले अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को प्रूव करना होगा कि मार्केट में किसी और व्यक्ति को हायर करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए गए थे, और यदि कोई क्वालिफाइड कैंडिडेट उपलब्ध नहीं था तो एम्प्लॉयर ने आपको हायर करने का फैसला लिया है। इस टेस्टिंग प्रोसेस के तहत एम्प्लॉयर को ये दिखाना होता है कि उन्होंने पोजीशन को एडवर्टाइजमेंट दिया था और यह साबित करना होता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि उन्होंने किसी क्वालिफाइड ऑस्ट्रेलियन कैंडिडेट को हायर किया हो, लेकिन यह संभव नहीं था। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर को किसी रिश्तेदार को स्पॉन्सरशिप देना है तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि इमिग्रेशन अथॉरिटीज ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर केवल अपनी फैमिली मेंबर्स को हायर नहीं कर रहा है, बल्कि पोजीशन पूरी तरह से जेन्युइन है और उसमें जेन्युइन स्किल सेट की जरूरत है। हालांकि अगर एम्प्लॉयर जेन्युइनली आपको हायर करना चाहता है और पोजीशन जेन्युइन है तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इस केस में हाई रिस्क एप्लीकेशन की संभावना हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होगा कि पोजीशन वास्तव में एक लेजिटिमेट जॉब ओपनिंग है और एम्प्लॉयर किसी को सिर्फ अपने फैमिली मेंबर को हायर करने के लिए इसे क्रिएट नहीं कर रहा है। यह एक डेलिकेट प्रोसेस हो सकता है, क्योंकि यदि इमिग्रेशन अथॉरिटीज को ये लगता है कि एम्प्लॉयर ने किसी रिश्तेदार को हायर करने के लिए गलत तरीके से प्रोसेस का उपयोग किया है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। इसके अलावा ये भी जरूरी है कि एम्प्लॉयर ये दिखाए कि उनका डिसीजन ट्रांसपेरेंट है और उन्होंने हायरिंग प्रोसेस में किसी भी तरह की अनफेयर एडवांटेज का इस्तेमाल नहीं किया। इसी वजह से एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई है और जो पोजीशन बनाई गई है वह सही और जेन्युइन काम के लिए है। इसलिए यदि एम्प्लॉयर किसी रिश्तेदार को स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार है तो उसे ये केयरफुल प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, ताकि वह किसी भी तरह के स्क्रूटनी से बच सके और एप्लीकेशन सक्सेसफुली पास हो सके। ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर सही तरीके से स्टेप्स को फॉलो करता है और सही डॉक्यूमेंटेशन प्रदान करता है तो यह एक स्मूथ स्पॉन्सरशिप प्रोसेस हो सकता है। एम्प्लॉयर को ये सुनिश्चित करना होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन, पोजीशन रिक्वायरमेंट्स और क्वालिफिकेशंस पूरी तरह से वैलिड और ट्रांसपेरेंट हों, ताकि यह प्रूव किया जा सके कि पोजीशन वास्तव में जरूरत के हिसाब से जेन्युइन है। अगर एम्प्लॉयर ने सही तरीके से लेबर मार्केट टेस्टिंग कंप्लीट किया है तो उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर टेस्टिंग में कोई इश्यूज आते हैं तो एम्प्लॉयर को इसकी क्लैरिफिकेशन देनी होगी। और अगर एम्प्लॉयर किसी रिश्तेदार को हायर करने की कोशिश करता है तो उसे एडिशनल स्क्रूटनी का सामना करना पड़ सकता है और उसे प्रूव करना होगा कि वह वास्तव में सिर्फ एक फैमिली मेंबर को हायर नहीं कर रहा है, बल्कि वह एक जेन्युइन पोजीशन की हायरिंग कर रहा है। अल्टीमेटली ये सब डिपेंड करता है एम्प्लॉयर की ट्रांसपेरेंसी और सही तरीके से रूल्स फॉलो करने पर।
यदि एम्प्लॉयर सही तरीके से डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को हैंडल करता है तो स्पॉन्सरशिप प्रोसेस स्मूथली प्रोसीड करेगा और एम्प्लॉय को वीजा मिल पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।